तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सर इनिशियल एब्स्ट्रक्शन बताया था आपने लास्ट में। कौन सा अट्रैक्शन? इनिशियल एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, तो अब हम लोग कर्व नंबर डिस्कस करेंगे। शायद तुम लोगों ने SCN CN कर्व देखा होगा। यस सर। इसका डेरिवेशन किया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग CN नंबर और कर्व नंबर बोलेंगे। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, रन ऑफ कर्व नंबर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग क्या निकालते हैं, जो हमारा रन ऑफ होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जिसमें इस फॉर्मूला याद करना है, जो CN इक्वल है 25400 S प्लस 254 और S यहाँ पे है जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, मैक्सिमम रिटेंशन पोटेंशियल। S कैसे निकालेंगे? S का है 25,400। ये दो फॉर्मूलेज हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो कर्व नंबर है वो है क्या एक्चुअल में, तो इसके थोड़ा लिखवा देते हैं। द रन ऑफ कर्व नंबर is an empirical formula which used in hydrology for predicting direct runoff। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है, ये रन ऑफ कर्व नंबर है जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसको यूज करते हैं हाइड्रोलॉजी में किसको प्रिडिक्ट करने के लिए, डायरेक्ट रन ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, CN की जो वैल्यू होती है कर्व नंबर की, वो वैल्यू होती है, वेरी करती है 0 से लेके 100 तक, इसकी रेंज होती है। अगर CN की वैल्यू 100 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट 0 टेंसिल रिटेंशन, यानी कि S की वैल्यू होगी 0। अगर CN की वैल्यू 0 है तो S की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। और ये
ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने? यस सर। सीएन कर्व आपके में नहीं था, मगर एससीएन और सीएन कर्व साथ में होता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक बार नॉट उसके लिए करवा दिया। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 1 या 2 नंबर में आएगा, एस दिया होगा, सीएन नंबर निकालना होगा। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, नोट कर लो तो बता देना एक बार। तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है, चैट पे लिख दो तुम। सुनील चैट पे लिख दो क्या बोल रहे हो। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं। तो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे फ्लो ड्यूरेशन कर्व। देखो फ्लो ड्यूरेशन कर्व में क्या होता है, ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, फिर भी मैं इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, मोस्टली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रन ऑफ का और फ्लो ड्यूरेशन उसका डिस्चार्ज का और टाइम इन परसेंटेज का। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट फ्लो ड्यूरेशन कर्व का जो ग्राफ है वो इस प्रकार है, यहाँ पे तो रहेगा हमारा डिस्चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस में रहेगा हमारा परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, इस ग्राफ को हम बोलते हैं फ्लो ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, तो जल्दी से ये ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देते हैं। सर बना लिया। तो इसमें क्या है, इट इट हैज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कहाँ पे प्लॉट किया है, डॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, एंड और परसेंटेज ऑफ द टाइम एंड परसेंटेज ऑफ द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है ठीक है, तो इससे इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या क्या पता लगाते हैं, जैसे कि ये परसेंटेज ऑफ द टाइम जो है ना ईयर का, तो इससे हम लोग डिपेंड पता लगाएंगे कि हमारी वेट ईयर मतलब कि कब ज्यादा बारिश हुई,
कब नॉर्मल ईयर है मतलब कि ठीक ठाक रेनफॉल था, ठीक है, कब ड्राई ईयर है मतलब कि कंपेयर अदर सालों की अदर ईयर की कंपैरिजन में इस साल बारिश कम हुई, ठीक है। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग इस चीज को वो करेंगे, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइम, ठीक है। एक ग्राफ और बनाना है ऐसे, ठीक है। हो गया, ये यस परसेंटेज, सर। ये मैंने ऐसे परसेंटेज का साइन बनाया है, बाकी लोगों का हो गया। यस सर। तो इसका यूज क्या है, मतलब कि हर चीज के यूज क्या है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व का यूजेज ऑफ, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि मतलब कि कब बारिश ज्यादा हुई है, कब कम हुई है, इन सब चीजों के बारे में पता चल रहा है। तो इसका जो यूज है हम क्या कर सकते हैं, इन फ्लड कंट्रोल स्टडीज बाय द हेल्प ऑफ फ्लो डिवीजन। सेकंड, डिजाइनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं रहे जिसमें कोई डाउट हो, नॉर्मल थ्योरेटिकल है। अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तब डाउट आए तो चलो समझ में आता है, नोट कर लो तो बता देना एक बार। सर हो गया नोट। तो अब इस पे सर एक एक मिनट हटाना करना है क्या, सर वो जो ड्राई एयर वगैरह दिया हुआ है उसका कुछ मतलब तो कुछ वो तो होता होगा ना कि इस मतलब कुछ परसेंटेज तो गिवन होती होगी, मतलब स्टैंडर्ड परसेंटेज की, अगर इतने से ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे कि हमने जो ग्राफ बनाया ना, जैसे कि अपन को सिर्फ ये बताना है कि ऐसे होगा, ये मतलब कि जो हमारा ग्राफ है वो बताता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व की हेल्प से हम लोग सिर्फ इतना पता कर लेते हैं कि कब ड्राई ईयर है, नॉर्मल ईयर है, वेट ईयर है। तो वो डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग हमने देखा है, डिस्चार्ज ज्यादा होगा तो वेट ईयर होगा, अगर डिस्चार्ज कम होगा तो डिस्चार्ज कम होगा तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल ईयर हो गया। और वैसे वो तो डेटा के अकॉर्डिंग ही होगा ना, जैसे कि हमारा डेटा है, मगर हमें जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो अभी हम लोग ग्राफ पेपर पे तो नहीं बना रहे हैं, अगर पेपर में आता है तो अगर हम 2-3 पेपर हम इसके बता सकते हैं कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व की हेल्प से हम लोग ये जज कर सकते हैं कि हाँ कब ड्राई ईयर है और क्या बोलते हैं नॉर्मल ईयर है, फिर वेट ईयर है। तो इसलिए जो भी कोई भी ग्राफ होता है, हर ग्राफ डेटा ही के बेस पे तो बनता है, विदाउट डेटा तो कोई ग्राफ बनता ही नहीं, पॉसिबल है। नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ जैसे ये 3 ग्राफ आपने बनाया है ना, तो ये मतलब अ, जैसे क्वेश्चन में आता है कि डाटा गिवन होता है तो फिर हाँ उसमें तो पूछेंगे ना बैड ईयर है कि कौन सा ईयर है, तो उसमें तो कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होगा ना कि अगर इस परसेंटेज से ज्यादा होगा तो
वो बैड ईयर होगा। वो आपको नॉर्मल ईयर, जैसे नॉर्मल ईयर का जब वो होगा ना रेनफॉल, उसका डेटा गिवन देंगे आपको। आप कंपेयर किसी भी चीज में देखो, जैसे कि अच्छा, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है। अगर 3 बच्चे हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ए और बी और सी कौन सा होशियार है। कैसे कंपेयर करोगे? 3 बच्चे हैं तो कंपेयर कर पा रहे हैं, हमें तीनों को पता है। अगर एक ही बच्चा है क्लास में तो हम तो यही कहेंगे ना, फर्स्ट क्लास का टॉपर है ये। तो हमें नॉर्मल का पता होगा ना, तभी तो हम बता सकते हैं ड्राई और वेट कैसे है। ठीक है। ठीक है सर। इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, बाकी इसमें सारे तुम्हारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग है क्या? लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। साथ के साथ नोट कर रहे हो ना? नोट कर लो तो एक बार बता देना, ठीक है। सर हो गया आपका ये। बाकी लोगों का? यस सर। तो हमें क्या दिया गया है? हमारा मंथ के अकॉर्डिंग हमारा डिस्चार्ज दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है फ्लो ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। सब लोगों ने नोट कर लिया ना? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे। आप लोग ज्यादा स्पेस लेके चलना है, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर दूंगा,
ये नोट कर लिया ना, मैं हटा दूं ये सब क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे ऐसे, मंथ, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, रैंक, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। बता देना कोई दिक्कत हो तो। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ? भास्कर समझ में आ रहा है? यस सर, जो बड़ा है पहले वो लिखना है। हम्म। यहाँ तक कर लिया सब लोगों ने नोट डाउन? सर एन को कैपिटल एन से डिनोट करना है। कहाँ पे? रैंक को लास्ट में, हाँ, जो टोटल है ना, तो उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। यहाँ और सर तक जो ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन जो आपने ऊपर लिख रखा है रैंक के नीचे। ये होगा N1 N2 ऐसे। ठीक है, ये 1 2 स्मॉल एन ये है।
यहाँ तक नोट डाउन कर लो फिर बताना। हो कर गया लिया सर। सर। बाकी लोग, सुनील, सर फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू n/12। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया? हाँ, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? f इक्वल्स टू। F इजकल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। ठीक है। विजय, यस सर। सुन रहे हो बात को? जी सर। टाइम और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशनशिप होता है, पता है आपको? The frequency is equal to 1 upon time. मैंने पूछा था आपसे। ठीक है, हमें अब क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। यहाँ तक जिसको डाउट है वो बता देना। तो क्या लिखा है 1/f into 100? हम्म। तो मतलब 1/12 into 100 है। हाँ, ओके। पता है ना 1/f क्यों किया? यस सर। अरे वाह, कौन था? तो छोटा भाई था। अच्छा अच्छा। बोर तो नहीं होते आप लोग मेरी क्लास में? नहीं सर। बाकी लोग बोर हो जाते हैं मतलब? ऐसा नहीं है सर। चलो, हम बोर हो रहे हो, अभी पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ तक हो गया सबका? यस सर। बाकी सुनील, विजय, श्वेता, ऐसा हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। ठीक है। हमने जो बताया था, जो फ्लूइड ड्यूरेशन कर्व है वो किस किस के बीच में होता है? डिस्चार्ज एंड परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, हमारे पास डिस्चार्ज है अवेलेबल और यस सर। परसेंटेज टाइम भी है। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं पूरे को? डिसेंडिंग में क्यों किया है? अब जैसे कि ऐसे इधर उधर रहेगा, तो हमें जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ढूंढना पड़ेगा ना अब किसकी वैल्यू आएगी। और जो हमारा पहले ही होगा कि डिसेंडिंग में क्या इतना परसेंटेज है, तो उस हिसाब से। तो फिर जुलाई का पहले टाइम, अच्छा। हटा दूं? यस सर। ठीक है, जो हमारी वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत किसी को? तो हमारा जो ग्राफ कुछ बन के आएगा, हम लोग 5 1 5 ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। बना लोगे ना ग्राफ? तो ग्राफ तो बनाना आता होगा ना आप लोगों को? यस सर। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, मान लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जो रीडिंग है ना उसकी हेल्प से बना लेंगे। ठीक है, तो फिर कभी कभार क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि Q जैसे 40 है ना, ये हमारा परसेंटेज यहाँ पे, इस पे Q40 पे कितना हमारा डिस्चार्ज होगा। तो हम इस ग्राफ की हेल्प से ऐसे परपेंडिकुलर डाल के और फिर बताएंगे कितना होगा। ठीक है, ऐसे। तो कई बार होता है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो वैल्यू नहीं गिवन होती है वो हमें कैलकुलेट करा लेता है। अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो 10 या 15 नंबर में कम से कम आएगा, उससे कम में नहीं आने वाला। ठीक है, किसी को कोई क्या डाउट? समझ नहीं आया क्या नहीं समझ में आया? ये सर? क्या क्वेश्चन है Q40 या? मान लो उन्होंने ये पूछ लिया कि जो टाइम हमारा है ये 40 है तो ना, ये टाइम है सर, ये Q थोड़ी ना है। हाँ, तो इस पे हमारा क्यू कितना होगा, डिस्चार्ज कितना होगा? ये तो डिस्चार्ज है ना। अच्छा। हाँ तो यस सर। हाँ, तो हमें अगर उन्होंने पूछ दिया 45 पे कितना होगा, ठीक है, ये तो 45 है ना, तो 45 पे वैसे। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। कोई डाउट? सर आंसर कैसे लिखे इसका? कैसे दोबारा था जरा एक बार? क्या कह रहे हो सुनील? सर इसका आंसर कैसे लिखे रहे हो, डिस्चार्ज के टर्म में या टाइम के टर्म में? किसका? हमें जब दोनों का। डिस्चार्ज के टर्म में तो दोनों लिखेंगे। का कोऑर्डिनेट लेंगे ना सर? एक का तो हमसे पूछेंगे ना कि क्यू टाइम जब 40 हो रहा है, 40 पे कितना होगा डिस्चार्ज। अच्छा, डिस्चार्ज पूछेगा। हाँ ठीक। ठीक है। हाँ शुभम, तुम क्या बोल रहे हो? सर दोबारा बता दो एक बार। जैसे कि उन्होंने पूछा कि 40 पे कितना हो रहा होगा, जैसे ठीक है टाइम उन्होंने दे दिया 40 पे और उन्होंने हमसे डिस्चार्ज पूछा है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमें डिस्चार्ज निकालने को बोला, तो हम क्या करेंगे? ऐसे हम लोग ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर इधर परपेंडिकुलर डालेंगे,
ठीक है। फिर जो ग्राफ में जितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लो 1 शो हो रही है तो 1 लिख देंगे। अब मान लो Q मुझे निकालना है T20 पे डिस्चार्ज कितना होगा, बताओ, तुम बताओ कितना होगा। T20 पे हाँ T20। T20 होगा ना, फिर Q20 थोड़ी ना होगा। सर ये जाएगा 2.5 और 2.2 के बीच में। हाँ इधर जाएगा ना। हाँ तो फिर ये हमारा डिस्चार्ज आ जाएगा Q। देखो ये Q होगा और 20 ये टाइम होगा, QT ऐसे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। अरे ऐसे लिख लो फॉर T20 Q कितना होगा। ठीक है, यस सर। इसी के साथ आप लोगों का मॉड्यूल फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और सर ये जो क्वेश्चन था, सर ये जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, क्वेश्चन में क्या पूछा था? अच्छा, कर्व बनाने के लिए बोला था। ड्रॉ करना था तो फ्लूइड। सर जो आपने बैड ईयर वगैरह बोला था वो क्या था? वो उसका वो दूसरे टाइप का वो क्वेश्चन है। जैसे कि अगर उन्होंने दे दिया नॉर्मल ईयर का, तो मैं दे दिया कि हाँ इतना रहता है। मान लो डिस्चार्ज उन्होंने नॉर्मल ईयर का दे दिया, और फिर उन्होंने बैड ड्राई ईयर और वेट ईयर का निकालने, वो आएगा नहीं, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सिर्फ वो मैंने इसलिए बताया था कि आप लोग जब डायग्राम, उन्होंने अगर फ्लो ड्यूरेशन कर पूछ लिया तो 2 डायग्राम बनाने को हो जाएंगे कि हाँ एक तो हो गया कि ये वाला कि हाँ कि परसेंटेज वर्सेस डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम के बीच में होता है, और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो ड्यूरेशन करके हेल्प से हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सा जो ईयर है वो वेट है, कौन सा ड्राई है, कौन सा नॉर्मल है। ठीक है, ओके सर। मैं क्या बोल रहा था, तो हमारा जो मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है, और कौन सा कंप्लीट हो गया, एक सेकंड। आपके 3 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए ऐसे के साथ। ठीक है, पता चला? हाँ, तीन 3। मॉड्यूल हाँ, ऐसे कैसे? सिलेबस उठा के देखो यस तो। सर, 3 मॉड्यूल में तो ये ग्राफ्स वाले सारा कुछ टॉपिक उसी में था, तो हो गए होंगे थे। कौन, भास्कर तुम बोल रहे हो ना? यस सर, तीसरे मॉड्यूल में तो यही था ना, ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व, फ्लो मास कर्व, हाँ 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 ये सब चीज। हाँ। तो मॉड्यूल फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट तो कुछ था ही नहीं, बेसिक था। ठीक है, और सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हमारा फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे हमारे मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब बाकी बचे हैं 4। टोटल कितने हैं? टोटल 8 है, सॉरी 3 हो गए, 5 बचे हैं। भास्कर सर सही बोल रहा हूँ ना मैं? कोई दिक्कत तुम्हें?